ए शिवजी के लाल तो, शिवजी के लाल तो गिरे जासुमा, हे गणनायक दो दर्शन, हे गणनायक दो दर्शन। शिवाजी के लाल तो, शिवाजी के लाल तो गिरे जासुमा, हे गणनायक दो दर्शन, हे गणनायक दो दर्शन। गाओ माता तुम्हारी पार्वती है, माता तुम्हारी पार्वती है, पिताजी तुम्हारे कैलाशपति है, पिताजी तुम्हारे कैलाशपति है। स्वागत है आओ, स्वागत है आओ मेरे आंगन, हे गणनायक दे दर्शन, हे गणनायक दो दर्शन। तुझसे पूछो एक पहिले पहिले ध्यान तुम्हारा, पहिले पहिले ध्यान तुम्हारा, तू दाता तो पालनहारा, तू दाता तू बाल हमारा। मिया मीठी मीठी ताली बजाना है। स्वागत है आओ, स्वागत है आओ मेरे आंगन, हे गणनायक दो दर्शन, हे गणनायक दो दर्शन, हे गणनायक दो दर्शन, हे गणनायक बीच वाले दो दर्शन। बीच वाले अनुरोध है, बीच वाले ताली बजाते रहे आप लोग, ताली बजाते रहे, ताली मैया लोग जयकारा नहीं लगाती हैं। देखो मैया भगवान की कथा कैसी होती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कलि केवल मल मूल मलीना, कि कलि केवल मल मूल मलीना। इस कलियुग में मनुष्य का भाव कैसा है, मनुष्य का मन कैसा, मछली की तरह।
जैसे जल से मछली को बाहर निकाली तो मछली छटपटाने लगती है, ठीक मनुष्यों को भजन में बैठा दीजिए तो मनुष्यों का मन छटपट छटपट होने लगता है। मेरी मैया कि कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जल मन मीना। लेकिन यहाँ पर इस ग्राम बलियारी में हमारी मैया जगत जननी की असीम कृपा है। बेटा बैठ जाओ ना, बैठ जाओ बाबू। असीम कृपा है मैया की। कौन सी मैया की? अरे बोलो। अरे ये जो मैया बैठी है गुफा वाली मैया बोलती हो ना, तो काहे नहीं बोलती? आपका घर है। अब गली में मैं जब आता हूँ तो देखता हूँ सब मैया खूब बोलती है, बात ही बात दिन भर करती रहती। मैं जितने बार आया गया सब मैया पूरा गपशप कर रही हैं, और यहाँ नहीं बोलती हैं। हाँ मैया देखो, आपसे ही धर्म है। जितनी मेरी मैया हैं आपसे ही धर्म है मैया। यह संसार आपसे है, संसार स्त्रियों से है, नारियों से। किन से है? अरे बोलो। नारी से। क्यों? कबन साथ पिया नहीं जाती सिया, बन साथ पिया नहीं जाती सिया। अगर राम जी के साथ में सीता मैया वन नहीं जाती, जंगल नहीं जाती। ए दीदी, अरे ध्यान से सुनो, गप नहीं करो, इधर देखो। बन साथ पिया नहीं जाती सिया। अगर राम जी के साथ में सीता मैया जंगल नहीं जाती, वन नहीं जाती, तो रावण मरता क्या मैया? अरे बोलो, क्या नहीं? माई बहन योजना नहीं मिलता है? क्या बोल रही हो? हमारे यहाँ मैया सम्मान योजना है, आपके यहाँ क्या है? माई बहन योजना। मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। हाय रे दुख। बन साथ पिया नहीं जाती सिया, तो दसानन नाश करावत को। जब पीछे सावित्री जो ना पड़ती, तो सत्यवान के प्राण बचावत को। अगर राम जी के साथ में सीता जी वन को नहीं जाती तो रावण नहीं मरता। जब पीछे सावित्री जो ना पड़ती, जमराज के पीछे अगर सावित्री नहीं पड़ती तो सत्यवान का प्राण बचता क्या मैया? अरे सावित्री की कथा सुनी हो ना। बन साथ पिया नहीं जाती सिया, तो दसानन नाश करावत को। जम पीछे सावित्री जो ना पड़ती, सत्यवान के प्राण बचावत को। विष्णु जो नारी नहीं बनते, तो देवों को पीयूष पिलावत को। अगर भगवान विष्णु नारी नहीं बनते तो ये देवता लोग अमर नहीं हुए होते। जब समुद्र मंथन निकला, भगवान विष्णु नारी बनकर ही अमृत का पान करवाए। ध्यान से सुनिएगा। बन साथ पिया नहीं जाती सिया, तो दसानन नाश करावत को। जब पीछे सावित्री जो ना पड़ती, सत्यवान के प्राण बचावत को। विष्णु जो नारी नहीं बनते, तो देवों को पीयूष पिलावत को। मिल जाती नहीं रत्ना तुलसी, तो ये मानस ग्रंथ रचावत को। अगर रत्ना तुलसी को नहीं मिलती तो ये मानस की रचना नहीं होती। इसलिए इस सभा में बैठी तमाम नारी शक्ति को मेरा प्रणाम है। आओ 2 बार भगवान का नाम लेवें, उसके बाद कथा करें। और सुनो, हम कथावाचक नहीं है, स्पष्ट बोल देते हैं।
हमको मन तब लगता है जब आप सुनोगे तब कुछ सुनाएंगे, और मन नहीं लगेगा तो अब क्या करोगे, भगाओगे भी नहीं। 4-5 दिन मजे से खाएंगे, पूरी कचौड़ी छन रही है ये हॉस्टल में, है ना। इसलिए सब कोई देखो, जब भजन गाओ तो ताली बजाना, क्योंकि भजन में ताली का महत्व है, कान में बाली का महत्व है, चाय में प्याली का महत्व है, शहर में नाली का महत्व है, झगड़े में गाली का महत्व है, नाली में जाली का महत्व है, ससुराल में थाली का महत्व है। ससुराल में थाली, अरे भोजन नहीं रहेगा तो काम में करोगे, भोजन काम में करती हो थाली में ना। ये बिहार में बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, अरे ये मिथिलांचल नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आओ दोबारा, वाह अब अच्छा लगा कि हरि चरणन मन लागा हमार जिया, हरि चरण मन लागा हमार जिया। किनका किनका मन लगा भगवान के चरणों में? हमारे लड्डू गोपाल जी का दर्शन करो, जिनका जिनका लगा हाथ उठा देना कि हरि चरणन मन लागा हमार जिया। एक को नहीं गा रही है, नहीं अच्छा लग रहा है, ये नहीं सुनेगा तो क्या क्रिश का गाना सुनेगा? तो क्रिश का भी सुना देगा हैं? का हरि चरणन और मन लागा हमारे जिया, प्रभु चरणन मन लागा हमारे जिया, प्रभु चरण मन लागा हमार जिया, हरि चरणन मन लागा हमारे जिया, हरि चरण मन लागा हमार जिया, प्रभु चरणन मन लागा हमारे जिया, प्रभु चरण मन लागा हमार जिया, प्रभु चरण मन लागा हमार जिया। प्रभु चरणन मन लागा हमार जिया, प्रभु चरण मन लागा हमार जिया। गाओ, क्या गा रहे थे? गाओ कि प्रभु चरणन मन लागा हमार जिया। देखो मैया क्या है बताओ, आप लोग जब चुप हो जाती हो तो मुझे बड़ा डर लगता है, और खास करके मुझे बिहार में डर लगता है। हमारे पुलिस पदाधिकारी के लोग बैठे हैं। एक बार कथा कर रहे थे अकबरपुर में, बचपन में, बहुत छोटे उम्र में कथा बोल रहे थे, और वहां एक साधु महात्मा भी आए थे, वो भी कथा बोल रहे थे। अब एक मैं बगल में बैठा सोफा पर देख रहा था कि हो क्या रहा है। तो जो संत महात्मा थे वो कथा सुना रहे थे, राम जी के वन गमन की कथा। राम जी जो जंगल जा रहे थे ना, वो कथा सुना रहे थे, और महात्मा कथा सुनाते सुनाते रो रहे थे। कथा ही वैसी है। और इसी तरह जैसे मैया बैठी है खुटवा में ऐसे सट के, वैसे एक मैया बैठी थी। अब इधर संत महात्मा रो रहे हैं और उधर मैया रो रही है। तो हम बच्चा थे, थोड़ा हंसी मजाक करते थे, बदमाशी करते थे, छोटा बच्चा थे। एक बार हम साधु महात्मा को देखे, एक बार मैया को देखे। हमको बड़ा अच्छा लगा कि पूरे पंडाल में यही एक मैया है जो बड़ा मन से कथा सुन रही है, क्योंकि पंडित जी भी रो रहे हैं और ये भी रो रही है। तो हम जाकर मैया से पूछे, कहे मैया लगता है कथवा बड़ा मन से सुने ना? बोल नहीं पंडित जी वो सब कोई बात नहीं है। हम कहे तो रो काहे रही हो? बोले जैसा ये साधु बाबा का बड़ा बड़ा दाढ़ी है ना, इसी तरह हमरे घर में वो काला पाठा था, और जिस रात में वो पाठा यानी कि बकरा मरता ना, इस साधु बाबा जैसा चिल्ला रहा था। तो हमको लगा कहीं आज पंडित जी भी चिल्लाते चिल्लाते गोविंदाय नमः नहीं हो जाए।
तो जब जब पंडित जी चिल्ला रहे थे मुझे वही याद आ रहा था, इसलिए बोलना क्या कि हरि चरणन मन लागा हमारे जिया, हरि चरण मन लागा हमार जिया, प्रभु चरणन मन लागा हमारे जिया, प्रभु चरण मन लागा हमार जिया, प्रभु चरण मन लागा हमार जिया। किनका किनका मन लगा तो उठाओ कि चरणों की रजे से अहिल्या तर गई, चरण के रज से अहिल्या तर गई, चरणों की रजे से अहिल्या तर गई, चरण के रज से अहिल्या तर गई। पत्थर का तन त्यागा हमार जिया, पत्थर का तन त्यागा हमार जिया, हरि वृंदावन बिहारी लाल की। देखो मैया ये कथा है, कथा जो मन की व्यथा को दूर कर दे। कथा एक सरोवर है, मानस एक सरोवर है। सरोवर का मतलब समझती हो, तालाब जैसे देखती हो ना, तो तालाब में क्या होता है मैया? घाट होता है। क्या होता है? अरे घाट होता है ना। ये कथा में भी 4 घाट है। श्री रामचरितमानस में 4 घाट का वर्णन है। कितने घाट का? 4 घाट का वर्णन है। पहला घाट है, अरे आपके भी तालाब में 4 घाट होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 घाट रामचरितमानस में है। कौन कौन सा घाट है? पहला घाट है ज्ञान घाट। मैया ध्यान से सुनो, पहले घाट का नाम क्या है मैया? बोलो। ज्ञान घाट। दूसरे घाट का नाम है भक्ति घाट। याद रखना, पूछेंगे हम इसलिए बता रहे हैं। ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और शरणागति घाट, 4 घाट है। आप जिस मानस को श्रवण कर रहे हैं ना, इस मानस में 4 घाट और 4 घाट में 4 वक्ता बैठे हैं। वक्ता मतलब कथावाचक बैठे हैं। देखो पहले घाट पर कौन बैठे हैं? भगवान भोलेनाथ। ध्यान से सुनना, पहले घाट पर कौन बैठे हैं? भोलेनाथ। और कथा किनको श्रवण करवा रहे हैं? मैया पार्वती को। पहले घाट पर भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण करवा रहे हैं। दूसरे घाट पर कागभूषुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी महाराज को। तीसरा घाट है जहां पर प्रयागराज मेला लगता है ना, वहां पर तीसरा घाट है। याज्ञवल्क्य जी महाराज बैठे हैं, भरद्वाज जी वहां पर हैं। चौथा शरणागति घाट, तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे हैं। प्रभु की कथा कहां से प्रारंभ होती है? प्रयागराज से। प्रयागराज जानते हैं आप सभी कहां पर है? प्रयागराज, जहां पर कुंभ मेला आप सब जाते हैं ना, प्रत्येक वर्ष वहां पर माघ मकर गति रवि जब होई, प्रत्येक वर्ष वह शुभ अवसर आता है
और आज लाखों वर्षों से वह मेला लगती है। देवता, नर, वानर, किन्नर, गंधर्व सभी वहां पर स्नान करते हैं मैया। एक बार की बात है, सभी ऋषि मुनि आए वहां पर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा। तीर्थराज प्रयाग जी में बहुत ही सुंदर आश्रम है और वहां पर भरद्वाज मुनि वास करते हैं। एक बार की बात है मैया, सभी देवी देवता, नरवानर, किन्नर, गंधर्व सब स्नान करने के लिए आए और स्नान करके सब जाने लगे। ठीक उसी समय भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि के बीच में एक बातचीत होती है। बड़े प्रेम पूर्वक एक संवाद होता है। देखो, जब जब संवाद होता है तो तत्व निकल कर आता है, और जब विवाद होता है तो तत्व भी खराब हो जाता है। चारों जगह पर, चार जगह ही नहीं, जितना ग्रंथ पुराण आप देखेंगे सब में संवाद है, बातचीत, संवाद। यहां पर याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच में मुनि ने पूछा का महाराज, मन में एक बड़ा ही प्रश्न है और मन विचलित है। क्या प्रश्न है? का राम कौन है? राम कौन है? बहुत साधारण सा प्रश्न है, लेकिन इसको जब देखेंगे गौर से, ऐसे ही एक बार मैया सती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया कि राम कौन है। यही प्रश्न गरुड़ जी महाराज ने काग भुसुंडी जी से किया कि राम कौन है। मेरी मैया, यहीं से कथा प्रारंभ होती है। त्रेता युग की बात है। कब की बात है? त्रेता युग की बात है कि एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग की बात है। अब ध्यान से सुनना मैया, कब की बात है? बोलो, त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ का मन किया कि भगवान की कथा को सुने, भगवान श्री राम की कथा को सुने। भगवान श्री राम को भोलेनाथ अपना इष्ट मानते हैं। भोलेनाथ श्री राम जी को इष्ट मानते हैं और राम जी भोलेनाथ को, भोलेनाथ राम जी को एक दूसरे को इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, प्रभु मानते हैं। एक बार की बात है। कब की बात है? त्रेता युग की बात है कि एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही सब गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। गौर करिएगा, कथा सुनने के लिए कौन चले मैया? भोलेनाथ चले। अब भोलेनाथ कोई साधारण है क्या? कोई साधारण वक्ता है क्या भोलेनाथ?
कोई साधारण श्रोता है क्या भोलेनाथ? बिल्कुल नहीं। भोलेनाथ कोई साधारण ना तो वक्ता है ना तो श्रोता है, तीनों लोगों को जानने वाले, तीनों लोगों के मालिक राम जी की कथा को रचने वाले भोलेनाथ हैं। राम जी की कथा को रचने वाले कौन हैं? भोलेनाथ। कहाँ लिखा हुआ है? रची महेश निज मानस राखा। लेकिन फिर भी मन में भाव आया कि भगवान की कथा को सुनने के लिए चलें। अब देखो, गौर करिएगा, भोलेनाथ कथा सुनने के लिए चले। भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ कहाँ रहते हैं मैया? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कहाँ है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग है। ध्यान से सुनो, पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग कैलाश पर्वत है। और सुनने के लिए कहाँ चले? कुंभज ऋषि के पास, जो पृथ्वी के सबसे नीचे भाग पर रहते हैं। सबसे ऊंचे भाग से चले और सबसे नीचे भाग पर चले, ऊंचे से नीचे में आए। इसका मतलब मैया, जब हम कहीं कथा श्रवण करने के लिए जाएं तो अपने पद को त्याग कर, हम कितने बड़े हैं, सामने कितना छोटा वक्ता बैठा है, हम बहुत जानते हैं, वह कुछ नहीं जानता है, ये सब मन में विचार नहीं करना चाहिए। मन में बस एक ही विचार हो कि जाएं तो भगवान की कथा को सुने। तीनों लोगों के मालिक बैठकर कथा सुनने के लिए गए। और मैया कथा ऐसे सुनने नहीं गए। कैसे गए? कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। संग सती, संग में कौन है? अरे बोलो। अब आप लोग बोलते नहीं हो। आचार्य जी ने कहा बड़े राम के प्रेमी हैं, राम कथा के प्रेमी हैं, सुनाइएगा महाराज। और हमारी कमजोरी यही है कि जब तक जवाब दोगे नहीं हम सुना नहीं पाएंगे। साथ में कौन गई? सती। तो अरे सती गई, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या लिखा? एक सती गई है ना, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या लिखा? कि संग सती, सती जग जननी भवानी। संग में सती गई है, जग जननी गई है, भवानी गई है। एक ही मैया की पूजा 3-4 बार कर दी। कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। देखो, जब कथा गौर करके सुनिएगा, जब कथा सुनने के लिए गई तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। ऋषि ने जगत की जननी जानकर पूजन किया। अब देखो, यहाँ पर मैया माया में पड़ गई। मैया माया में क्या पड़ गई? मैया को लगा कि बाप रे, हम तो तीनों लोगों की मालकिन हैं, हम भोलेनाथ की पत्नी है, विश्वनाथ की पत्नी है, हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और देखो, संशय और बढ़ गया, मोह और बढ़ गई, जब ऋषि ने उल्टा पूजन कर लिया भगवती का। पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। अरे ऋषि ने तो इसलिए पूजन किया क्योंकि वो जगत की जननी है। लेकिन मैया को लगा ये कथा क्या सुनाएंगे पंडित जी, ये तो उल्टा जजमान को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे आप आवे और हम आप ही को प्रणाम करें, आपको लगेगा पंडित जी कैसा है, क्या कथा सुनाएंगे, ये तो उल्टा हम ही को प्रणाम कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी।
अब देखो जैसे ही भगवती की पूजन किया, भगवती को उचित स्थान दिया, ऋषि ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। बड़े भाव से कथा सुनाने लगे। अच्छा एक बात बताओ मैया, कथा सुनने के लिए कितने लोग आए थे? अरे जब भोलेनाथ चले तो साथ में कितने लोग आए कथा सुनने के लिए? 4 लोग। लालू यादव जी के स्कूल में पढ़े हैं काजी? अरे 2 लोग आए, शंकर भगवान आए और साथ में जगत जननी आई। नियम क्या है? नियम यह है कि जब कथा सुनने के लिए जाइए तो अकेले नहीं जाइए, पति पत्नी साथ में जाना चाहिए। आपकी देवी जी आई हैं कहाँ? भीड़ में बता दीजिएगा, हम कहाँ जानेंगे भाई। पति पत्नी को साथ में कथा श्रवण करना चाहिए। अरे शादी विवाह जब होता है तो 7 वचन नहीं करते, उसमें एक वचन ये भी है कि नहीं है? धर्म कर्म जो भी करेंगे साथ में करेंगे, पता नहीं क्या 7 वचन कौन याद रखता है विवाह की बात है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा सुनने के लिए कितने लोग गए? 2 लोग, शंकर भगवान और मैया सती। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या लिखा, गौर करिएगा कि राम कथा मुनि पर जब बखानी और सुनिया महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि पर जब बखानी, मुनि ने कथा बड़े भाव से सुनाया, लेकिन सुनिया महेश परम सुख मानी। कथा किसने सुना? अब देखो आगे बैठे ली हैं। सुनिय महेश कथा किसने सुना? सिर्फ शंकर भगवान सुने। मैया सती को कथा में मन नहीं लगा। सुनिय महेश परम सुख मानी। परम सुख को मानकर भोलेनाथ ने कथा श्रवण किया, क्योंकि मैया के मन में शंका उत्पन्न हो गई। ए मैया, अब ध्यान से सुनो। जब मैया को कथा में मन नहीं लगा, जिसको कथा में मन नहीं लगता है वो कभी दाएं देखेगा, कभी बाएं देखेगा, कभी मोबाइल चलाएगा, कभी गप सप करेगा। ये नियम है। जिसको कथा में मन नहीं लगता है, मैया कभी दाएं देखें कभी बाएं देखें। भोलेनाथ समझ गए कि इससे कथा का अपमान है, क्योंकि भगवान की चर्चा हो रही है और सती सुन नहीं रही है। इसलिए क्या हो गया? हाँ, ये सब आप लोग बैठ जाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी मैया, भोलेनाथ ने जब कथा श्रवण करवाया, मुनि ने जब कथा श्रवण करवाया, भोलेनाथ सुने, मैया सती नहीं सुनी। भोलेनाथ को यह लगा कि अब ठाकुर जी का, उनकी कथा का अपमान हो रहा है। भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से मुनि से विदा मांग लिया। मुनि से विदा मांग लिया। कब मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब गौर करिएगा मैया, जब कथा सुनने के लिए मैया सती आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखे सती के बारे में? अरे सती मैया के बारे में कि देखो, संग सती जग जननी भवानी। देखो संग में कौन जा रही है? जगत की जननी जा रही है, सती जा रही है, भवानी जा रही है। देवताओं ने, ऋषि मुनि ने पूजन किया, लेकिन जब कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ?
तुलसीदास जी लिखे कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। शंकर भगवान के साथ हमें कौन जा रहे हैं? दक्ष कुमारी। दक्ष का मतलब एक तो उनके बाप का नाम है दक्ष, राजा दक्ष प्रजापति। देखो दक्ष की बिटिया जा रही है। आए तो उसमें पूजन किया, संग सती जगजननी भवानी। जब कथा नहीं सुनी तो क्या लिखा कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। मैया आप सबसे विनती है, निवेदन है, क्या इस संसार में स्त्रियों में अगर पुरुषों में 999 अवगुण है, एक गुण है तो उसके गुण को देखा जाता है। गलत बोल रहे हैं? लेकिन स्त्रियों में अगर 999 गुण है और एक अवगुण है तो उस लोग उसी को देखते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। पुरुष कर ले कितनों कुविचार, किया जाता है विचार नहीं। और महिला अगर पथ से गिर जाए तो उसे जीने का अधिकार नहीं। लोग उस पर क्या क्या नहीं प्रश्न उठाते हैं। लिख दिया कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। और सुनो, जब गलती करोगी ना तो नैहर ससुराल सब जगह की बदनामी होगी आपके नाम से। क्या कहा कि देखो दक्ष की बिटिया जा रही है। और दूसरा मतलब दक्ष, दक्ष का दूसरा अर्थ क्या होता है? चतुर। चतुर मतलब चालाक। देखो चालाक जा रही हैं, चतुर जा रही हैं, कदा श्रवण नहीं किया। का चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा उनके अंदर नहीं आई, कथा में मन नहीं लगा। क्यों जानते हो? क्यों? क्योंकि कथा श्रवण करने के लिए भक्त का भाव होना चाहिए। इस संसार में भक्त से बड़ा कोई नहीं है। भक्त पत्थर को भगवान बना देता है? लेकिन हम मनुष्य लोग आपस में लड़ते रहते। भक्त कब बनेंगे? खूब मनुष्य लोग आपस में लड़ते हैं। लड़ते कि नहीं लड़ते? लड़ते हैं। सब पूरे संसार के मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं। का आदमी की शकल से अब डर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी। आदमी ही लूटता है और घर भर रहा है आदमी। जातियों उपजातियों में उलझ कर चकनाचूर हो रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी की शकल से। अभी के समय में बोलो डर किससे लगता है? राक्षस। राक्षस से भय क्या नहीं है? बाघ से डर लगता है? बाघ है ही नहीं। अरे किससे डर लगता है? हमारे और आपके जैसे देखने में सामान्य मनुष्य से, जो बिल्कुल सामान्य है, पता नहीं चलेगा, एकदम देखने में सामान्य। कब कौन मार देगा, कौन गोली चला देगा, कौन चाकू मार देगा, कौन बैंक लूट लेगा, पता नहीं। आदमी की शकल से अब डर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी ही लूटता है और घर भर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी ही लूटता है। गरीब आदमी पैसा जमा किया, बेटी की शादी करेंगे, पता चलता है अकाउंट से ही पैसा गायब है। लूटने वाला कौन है? अरे बोलो, लूटने वाला आदमी है। मारने वाला कौन है? ये आदमी है। आजकल तो पैसा भी लूटने का बहुत सारा फंडा चल गया है। आदमी की शकल से अब डर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी ही लूटता है और घर भर रहा है
आदमी समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है। आदमी को भक्त बन जाना चाहिए, क्योंकि संसार में भक्त से बढ़कर कोई नहीं है। जातियों उपजातियों में उलझ कर चकनाचूर हो रहा है आदमी। आज के समय में आदमी जाति उपजाति में लड़ रहा है। बोली कौन है? बोल भूमिहार। बोली तो सबसे बड़ है। चले जाइए कुछ दूर आगे, ये कौन है? बोल जादव। बोल तब हम ही न बड़ हैं। कुछ दूर आगे जाइए, बोली कौन है? बोल पंडित जी। तब तक पंडित जी कह रहे हम न बड़ हैं। कुछ दूर आगे जाइए, कौन है? बोल ऊपर आसमान नीचे पासवान, हम बड़ा है। सब एक दूसरे को छोटा दिखा रहा है, सब अपने आप को बड़ा कह रहा है। आदमी लड़ रहा है कि नहीं बड़े बड़े में? बोलो, आदमी बड़े बड़े की लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं? अच्छा सुनिए ना, आदमी नहीं, एक बार देवता लोग भी लड़ गए। एक बार देवता लोग भी लड़ गए कि बड़ा कौन है। लड़ गए देवता लोग कि बड़ा कौन है। अब जब बड़े बड़ाई की बात आएगी तो ये आदमी कहीं पीछे रहेगा? आदमी, ये पृथ्वी, शेषानाग, शंकर भगवान, हनुमान जी, राम जी, रावण, बाली सब कोई आ गए और पूरा हल्ला करने लगे। जब यह बात नारद जी को पता चली, किनको? यह बात किनको पता चली? नारद जी को। तो नारद जी भी आ गए। अब जहां नारद जी आ जाएंगे तो मामला तो बिल्कुल क्लियर कट कर देते हैं, है ना? अरे बोलो, आपके भी गांव में 2-4 नारद होंगी। हम जैसे कहे तो कह रहे हाँ बाबा, ये लोग गलत अर्थ लगाती है नारद का, इसलिए हंस गई। नारद मतलब सोचती है जो लड़ाई लड़वा दे। हाँ भैया, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो, जिसकी बात कभी झूठी ना हो, वो है कौन? नारद। नारद जी आ गए। सभी ऋषि मुनि देवता नर वानर सब खड़े हो गए। नारद जी ने पूछा, देखो आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कथा 4 दिन और है, तो भक्त का भाव अपने अंदर लाना। सब कोई एक जगह जमा हो गए। नारद जी ने देखा, नारद जी ने पूछा, कहे क्या चीज की भीड़ है? कहा हम बड़ा है। कहा चलो फैसला तुरंत हो जाएगा। सीट एक है। ए भैया, एक सीट है और लड़ने वाले कौन कौन है? सब आ गए, देवी देवता पृथ्वी सब आ गए। तो जब एक वैकेंसी में एक ही सीट है और लाख लोग भर देते तो परीक्षा होती है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, है ना? नारद जी ने कहा देखो जितने लोग हो फैसला तुरंत हो जाएगा। कहा कैसे? का इंटरव्यू लूंगा। कहा तो कैसे लोगे? कहा चलो सब लाइन में लग जाओ। सब कोई लाइन में लग गए, जितने देवी देवता थे। नारद जी ने कहा सबसे पहले कौन आएगा? तो कहा सबसे पहले आदमी आएगा। आदमी बहुत ज्यादा छटपटाता है। हमारे बिहार में और झारखंड में तो नहीं, लेकिन उधर जाइए दिल्ली साइड, उधर बड़ा ऐंठ के बोलता है, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा। और हम लोग नहीं बोलते, हम लोग बोलते हम जाएंगे, हम खाएंगे। बड़ी प्यारी भाषा वो तो खास करके बिहार की है। मैं नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण शुद्ध है मैं, लेकिन मैं में अहंकार झलकता है। मैना मैना कहती मैना, मैना मैना कहती मैना, तो घर घर पाली जाती है। और मैं करता बकरा, तो गले छुरी चलवाता है। आदमी आकर खड़ा हो गया। नारद जी ने पूछा, व्हाट हैपेन, व्हाई आर यू स्माइलिंग? क्यों मुस्कुरा रहे हो रे आदमी? का इस संसार में जो आप देख रहे हो सब हम बनाए, सब मैं बनाया हूं। का क्या बनाया? का ये देखो डीजे का लाइट देखो, ये डीजे का मशीन देखो, ये बड़ा घर देखो, बिल्डिंग देखो, टावर देखो, गाड़ी देखो, मोटर देखो, किसने बनाया? सच बोलना। आदमी ने बनाया। सही बात है। आदमी ने कहा मैंने सब कुछ बना दिया इस संसार में, देखो इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं।
नारद जी ने पूछा ठीक है तो इंटरव्यू होगा का बोलो क्या बोलना है। मनुष्य कहा कि मैं बड़ा, नारद जी कहे तो तुम धरती पे आके क्यों खड़ा। तुम बहुत बड़ा तो हवा में क्यों नहीं उड़ता, तुम तो धरती पे बैठा है। तब तक धरती मैया मुस्कुराने लगी कि इसका मतलब सबसे बड़ा हम ही हैं। इतना घर मोटर गाड़ी बंगला सब हमरे मस्तक पर है, सब मैं अपने हृदय के ऊपर रखती हूँ, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ी पृथ्वी है ना। और इतना लाउड कौन सा आ रही है, पृथ्वी। पृथ्वी मैया मुस्कुराने लगी। नारद जी पूछे व्हाट हैपेन। पृथ्वी कही कि मैं बड़ी, नारद जी कहे का तो तुम शेषा नाग पर क्यों अड़ी। बेटा पैर मोड़ लो, इधर ठाकुर जी बैठे है ना। पृथ्वी कही कि मैं बड़ी, नारद जी कहे तो तुम शेषा नाग पर क्यों अड़ी। तुमको तो शेषा नाग ने अपने फन पर रखा है। पृथ्वी मैया साइड हो गई, शेषा नाग मुस्कुराने लगा। नारद जी पूछे क्या हुआ, काहे हंस रहे हो। शेषा नाग कहे तो देखिए ना, इतना आदमी बनाया, उसको पृथ्वी अपने सीने पर रखती है और उस पृथ्वी को तो अपने फन पर रखता हूं। का इसका मतलब शेषा नाग कहा कि मैं बड़ा। नारद जी कहे अच्छा सबसे बड़ा तुम कहा का तो शंकर भगवान के गले में क्यों पड़ा। तुम तो शंकर भगवान के गले में हो। अरे शंकर भगवान तो तुमको गले में बांध के 2 भरी का चेन जैसा घूमते हैं, भारी भी नहीं लगते होते हो। इतना संसार को, इस संसार के वस्तु को मनुष्य ने बनाया, उसके वजन को, उसके लोड को पृथ्वी सहती है। उस पृथ्वी को शेषानाग अपने फन पर रखता है। शेषानाग कहा कि मैं बड़ा, नारद जी कहे तो तुम शंकर भगवान के गले में क्यों पड़ा। शंकर भगवान हंसने लगे। नारद जी पूछे क्या हुआ बाबा, काहे मुस्कुरा रहे हो। शंकर भगवान कहते इसका मतलब नहीं समझा। बोल क्या, बोल हम ही बड़ा है। आप इधर आइए। कहा क्यों कि भोलेनाथ कहे कि मैं बड़ा। नारद जी कहे कि तुम बसहा बैल पर क्यों चढ़ा। अरे आप कहाँ बड़ा है महाराज, आप तो दिन भर बसहा बैल पर बैठते हैं। आप नहीं, आप साइड होइए। तब तक बसहा बैल मुस्कुराने लगा। नारद जी पूछे बसहा बैल क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हो। का नहीं समझे, का नहीं, का इतना मनुष्य बनाया, उसको पृथ्वी सीने पर रखती है, उस पृथ्वी को शेषानाग अपने फन पर रखता है, उस शेषानाग को शंकर भगवान अपने गले में रखते हैं, उस शंकर भगवान को अपने पीठ पर ढोने वाला मैं हूं, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूं। बस हा बैल कहा कि मैं बड़ा। नारद जी कहे तो तुम कैलाश पर्वत पर क्यों चढ़ा। तुम तो कैलाश पर्वत पर रहते हो, तुम कहां बड़ा हो जी। अब कैलाश पर्वत को यह अहंकार हो गया। कैलाश पर्वत कहा कि मैं बड़ा। कैलाश पर्वत को यह अहंकार हो गया कि सबसे बड़ा मैं हूं। नारद जी ने पूछा क्या हुआ कैलाश पर्वत, क्यों हंस रहे हो। कैलाश पर्वत ने कहा सबसे बड़ा मैं हूं। कैलाश पर्वत कहा कि मैं बड़ा। नारद जी कहे तो तुम रावण के हाथों में क्यों चढ़ा। एक बार शंकर भगवान को कैलाश पर्वत के समेत रावण ने उठा लिया। रावण 10 मुंह से हंसने लगा। शंकर ये नारद जी पूछे क्या हुआ। रावण कहा कि मैं बड़ा। रावण कहा कि मैं बड़ा। नारद जी कहे साइड हो, तुम बड़ा है। रावण कहा कि मैं बड़ा। नारद जी कहे साइड। रावण कहा कि मैं बड़ा। नारद जी कहे साइड हो जी। का है अब तुम बड़ा है, तुम बार बार कह रहा मैं बड़ा मैं बड़ा, क्या बात है। रावण कहा कि मैं बड़ा। नारद जी कहे तुम ज्यादा नहीं बोलो, तुम बड़ा नहीं हो,
तुम्हारी पोल पट्टी खोल देंगे तो भी तुम भीतर चले जाओगे, तुम साइड हो। रावण कहा कि मैं बड़ा, नारद जी कहे तो तुम बाली के कांख में 6 महीना क्यों दबा। तुम बहुत बड़ा है, तुमको तो बाली अपना कांख में 6 महीना दबा के घूम रहा था। हिसुआ, नवादा, गया, पटना, ये सब जिला भ्रमण करता रह गया बाली, उसको दबाकर भूल गया था कि यहाँ कुछ है। जब ऐसे करके झाड़ा ना, राजगीर मेलवा देखने गया, तब देखा रावण नीचे गिरा। ओ ये है रे, रावण है, तुम यहाँ क्या कर रहा था? 6 महीना सब दबले हैं। रावण कहा कि मैं बड़ा, नारद जी कहे तो तुम बाली के कांख में 6 महीना क्यों दबा। बाली कहा कि मैं बड़ा। अब बाली कहा, बाली हंसने लगा कि इसका मतलब सबसे ताकतवर तो हम ही हैं, सबसे बड़ा हम हैं, क्योंकि उस रावण को तो 6 महीना दाब के रखे थे। बाली कहा कि मैं बड़ा, नारद जी कहे तो तुम राम जी के बाणों से क्यों मरा। तुम बड़ा कहाँ है, तुमको तो राम जी ने एक बाणे में फाइनल कर दिए, तुम बड़ा कहाँ है। अब राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी कहे कि मैं बड़ा, राम जी कहे कि मैं बड़ा। नारद जी कहे भगवान आप तो बोलिए ही मत, आप तो बड़ा है ही नहीं, आप बड़ा नहीं है। कहा क्यों? राम जी कहे कि मैं बड़ा, नारद जी कहे तो तुम पति और पत्नी हनुमान जी के सीने में क्यों पड़ा। अरे आपको तो हनुमान जी ने अपने सीने में कैद करके रखा है। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी एक भक्त हैं। ए मैया, हनुमान जी एक भक्त हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी भक्त हैं। अगर भगवान को खुश करना है तो भक्त को खुश करना पड़ेगा। अगर भगवान को खुश करना है तो भक्त को खुश करना पड़ेगा। क्यों? कहा जो घर के मालिक से मिलना हो तो पहले मिलिए दरबान से। अगर ये हमारे देखिए थाना के सब सिपाही लोग आए हैं, अगर बड़ा बाबू से मिलना है तो पहले किससे मिलना पड़ेगा? पहले सिपाही से, यही सबसे मिलना पड़ेगा। अगर विधायक से मिलना है तो उसके पीए से मिलना पड़ेगा। गलत बोल रहे हैं क्या? वार्ड पार्षद हमारी माननीय बहन जी सोनी कुमारी से मिलना होगा तो पहले किन से मिलना होगा? उनका घर परिवार से मिलना होगा। का जो घर के मालिक से मिलना हो तो पहले मिलिए दरबान से। और प्रेम करना हो श्री राम से तो पहले मिलिए हनुमान से। क्यों? का साहब से सेवक बड़ा, मालिक से बड़ा नौकर होता है। कि साहब से सेवक बड़ो, चारों युग प्रमाण। राम बांधी से तू गए, उस लांघ गए हनुमान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज हनुमान जी की भी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि आज दिन शनिवार है। आज कथा प्रारंभ हो रही है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, और आज विलंब से कथा ही प्रारंभ हुई। ज्यादा समय है नहीं, कथा तो सुनाएंगे आप लोग को। 5 दिन आप लोग अगर मन लगाकर सुनेंगे तो अच्छे से सुनाएंगे, और नहीं तो फिर बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो सप्ताह में कितना वार है बोलो? अरे सप्ताह में कितना वार है? 7 वार है। लोग कह रहे 7 वार है। बिहार वाला किताबें खराब है भैया। हमरे यहाँ 8 वार है। जोड़िए, आज कौन सा दिन है? शनिवार, फिर आएगा रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। कै गो हुआ जी? 7 गो हुआ। लगता हम ही गड़बड़ा गए। अरे 7 वार है, लेकिन 7 वार जब लगातार हनुमान जी को भजिएगा तो 8वां वार घर परिवार।
वो मंगल हो जाएगा। आज हनुमान जी का दिन है, इसलिए आओ 2 बार ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर कथा में प्रवेश करेंगे भक्त का भाव को लाते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। जो मैया भजन नहीं गा रही है, जो दीदी भजन नहीं गा रही है, उसको इस बाजा ऑपरेटर का कसम है। जो भजन नहीं गाइएगा उसको ये बाजा ऑपरेटर का कसम है। अगर कुछ हुआ तो आप फंसोगे, और नहीं तो हाथ उठाओ, मीठी मीठी ताली उठाओ कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। बाबूजी जरा हाथ उठाइए ना कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए और संजीवनी बूटी लाने गए, तो क्या किया? जब संजीवनी बूटी लाने के लिए गए, आज के समय में आप अपना बेटा को कहिए कि बेटा जिंटेक लेके आओ, 1 हॉस्पिटल जाएगा, 2 मेडिकल जाएगा, 3 मेडिकल के बाद कहेगा नहीं मिला। लेकिन हनुमान जी क्या किए? का पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को दिलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए ये भैया साउंड कटता है, समय समाप्त हो गई क्या? आज हड़बड़ाहट में देखो, एक तो देर से प्रारंभ किए हो और जल्दी हमको भगाने के लिए लोग लग गए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बड़े भाव से जिस कथा में थे उसी कथा में चलते हैं। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट समय लेंगे और वाणी विराम करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है। पहले दिन में लोगों से परिचय होता है, लोगों की भाव को जानता हूँ, फिर कथा श्रवण करवाता हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग के यहाँ दीपावली पूजा होता है कि नहीं? दीपावली पूजा के दूसरे दिन सुबह में एक नियम है, सूप या तो पंखा को लेकर डंडा से पीटते हैं और क्या बोलते हैं, दरिद्र दरिद्र बहरो लक्ष्मी लक्ष्मी घुसो। इधर होता है कि नहीं? अब वही समय आ गया है, दरिद्र दरिद्र बहरो लक्ष्मी लक्ष्मी
लक्ष्मी आ गई हैं और ये दरिद्र को जाने का समय हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी की कथा को मैया सती नहीं सुनी। जब मैया कथा नहीं सुनी, भोलेनाथ ने विदा मांगा कि मुनीसन विदा मांगे त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। चलने लगे तो तुलसीदास जी ने लिखा कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बिटिया जा रही है, चलने लगे। शंकर भगवान मन ही मन भगवान के नाम को गाते गाते चल रहे हैं। ठीक उसी समय भोलेनाथ के मन में एक बात याद आ गई। ध्यान से सुनो, यहां से दिमाग भटकेगा। क्या बात याद आ गई? कि राम जी का जन्म हो गया है, अवतार ले लिए हैं, राम जी वन में हैं। दुष्ट रावण ने मैया जानकी का हरण कर लिया है, राम जी वन में घूम रहे हैं। अब मन में यहां पर शंका है क्या? अब प्रश्न भी हम ही करें, प्रश्न तो आपको करना है। क्या प्रश्न है यहां पर? कि जब अभी शंकर भगवान राम जी की कथा को सुनकर आ रहे हैं, तो आते आते फिर शंकर भगवान के मन में एक बात आई कि अभी राम जी का जन्म हुआ, राम जी वन में गए, सीता का हरण हो गया। तो जब अभी सुन के आए, वो कौन सी कथा सुने जब अभी घटना घट ही रही है। जब राम जी अभी वन में हैं, तो शंकर भगवान कौन सी कथा सुनने के लिए गए? मैया, ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक बार नहीं है, ये चक्र चलता रहता है। ध्यान से सुनो, ये 28वां बार का कलयुग है। कितना बार का कलयुग है? 28वां बार का कलयुग है। हम लोग संकल्प में बोलते हैं अष्टाविंशति तमे कलयुगे कली प्रथम चरण। 28वां बार के कलयुग में ये कलयुग का कौन सा चरण है? प्रथम चरण बोलते हैं ना। तो ये जो भगवान श्री राम की कथा को सुनकर भोलेनाथ आ रहे हैं, वो किसी दूसरे कल्प की कथा को सुनकर आ रहे हैं। और अभी ये घटना घट रही है जिस दंडकारण्य में राम जी वन में घूम रहे हैं, सीता जी को खोज रहे हैं। उसी वन में उसी रास्ते से शंकर भगवान जा रहे हैं। उधर राम जी, आगे में राम जी घूम रहे हैं पत्नी की वियोग में कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग नयनी। कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग नयनी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग नयनी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब वन में घूम रहे हैं, लता पता से पूछ रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग नयनी। उसी समय भोलेनाथ उसी रास्ते से जा रहे हैं। अब भोलेनाथ ने देखा भगवान श्री राम को, हालत खराब हो गई कि ठाकुर जी हमारे हैं, अब इनको अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इनको प्रणाम करना है। लेकिन अगर डायरेक्ट जाकर प्रणाम करते हैं तो दुनिया जान जाएगा कि यही राम है, यही भगवान है, फिर इनकी लीला कैसे होगी। इसलिए इशारों में प्रणाम किया।
पहले के लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, फिर पैर छूकर प्रणाम करने लगे, फिर वह प्रणाम घुटने तक आ गया, घुटने में छूके प्रणाम, फिर दूरे से प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। डर भी लगता है कि कैसा प्रणाम है पंडित जी प्रणाम, कहीं दे भी नहीं दे आशीर्वाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान ने मन ही मन इशारों में प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जय जग पावन, जय सच्चिदानंद जय जग पालन, जय सच्चिदानंद जय जग पावन, अस कहीं चले ओ मनोजन सावन। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले ओ मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन जैसे कहा। अब मैया सती के मन में यह बात याद आ गई। मैया सती के मन में एक और शंका, क्या कि हम जो हैं भोलेनाथ की पत्नी हैं, तीनों लोगों की मालिक की पत्नी है, तीनों लोगों की मैं मालकिन हूं, और ये मेरे स्वामी तीनों लोगों के मालिक किसको प्रणाम कर रहे हैं? छोटे से राजकुमार जो तपस्वी के वेश में है, ये राजकुमार इनको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही प्रणाम किया शंकर भगवान ने, पीछे पलट कर देखे, प्रणाम करिए, प्रणाम करे कौन है? कहा यही तो हमारे पिता हैं, यही इष्ट हैं, यही भगवान हैं। मैया सती को लगा कि भोले बाबा बौरा गए हैं, इनको तो कुछ आता जाता है नहीं, ये किसी को भी प्रणाम कर लेते हैं। मैया सती ने पूछा ये कौन है? कहा ये इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे ठाकुर हैं, तीनों लोगों के रचयिता हैं। मैया सती को मन में यह बात नहीं पची, यह बात समझ में नहीं आई कि ये भगवान परम पिता परमेश्वर है। मैया के मन में संदेह हो गया। देखो जब पति प्रणाम करे, पति मतलब समझती हो ना क्या? हस्बैंड, हस्बैंड जो हंसी खुशी सब पर बैंड लगा दे, वही हस्बैंड। अब पत्नी मतलब वाइफ। हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, और नहीं तो सब भैया लोग और हमारी मैया लोग गुस्सा जाएंगे, क्योंकि अभी प्रेम का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ चल रहा है 14 फरवरी तक है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ये संसार पूरा झूठा है। आज मैं जब आ रहा था भैया, तो बहुत प्यारा गाना बज रहा था, और उसी गाने से मुझे नफरत है। आप लोग भी सुने होंगे कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। ये दुनिया का सबसे झूठा गाना है कि मरते दम नहीं ये अगले जन्म तक। जब इतना में मन नहीं भरा तो हीरा भैया एक लाइन और बोले कि अगले जन्म नहीं और 7 जन्म तक, और 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। गया। हेलो।